पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF से पाकिस्तान को मजीद $7 अरब मिलने का इम्कान रोशन। IMF ने प्रोग्राम की तौसीक के लिए 25 सितंबर को बोर्ड मीटिंग बुला ली। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कॉजिक ने बताया, नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। मुस्तकिल पॉलिसी साजी की वजह से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम, महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF के साथ तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। रवा माह मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF मुज़ाकराती टीम ने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। IMF के साथ गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। यकीनन मामलात इसी तरह नहीं चल सकते। कर्जों से हमें जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। IMF प्रोग्राम के लिए दोस्त मुल्कों ने साथ दिया। बातचीत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा हमें कर्जों से जान छुड़ाना होगी, अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। दुआ है शरह सूद भी महंगाई की तरह सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। शरह सूद में कमी खुशाइंद है, मईशत और कारोबार को फ़ायदा होगा। मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% पॉइंट्स कमी कर दी। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% हो गई। स्टेट बैंक का कहना है, पाकिस्तान में महंगाई की शरह अगस्त में 9.64% पर आ गई है। मुल्क में महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। रवा माली साल में तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अक्टूबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्के। सिफारती ज़राए का कहना है, मलेशियन वज़ीर आज़म के हमरा एक आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफगान काउंसिल जनरल की मुलाकात। अली अमीन ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से दोनों अतराफ के लोग मुश्किलात से दो चार हैं। वक्त आ गया है, इलाके में पायदार अमन के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। वज़ीर आला का कहना था, वफाक जरगा तश्कील देकर अफगानिस्तान से बातचीत करे। सरहद पर तिजारती सरगर्मियों की राह में रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। अफगान ताजिरों की सहूलत के लिए बॉर्डर पर खुसूसी डेस्क कायम होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन का ऐलान वफाक पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। जिस रास्ते पर वज़ीर आला KP चल रही है, ये ज़हर कातिल है। इन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तलाल चौधरी का कहना है, वज़ीर आला KP किस हैसियत से कह रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क से बात करूंगा। आप वफाक को तस्लीम करने को तैयार नहीं, ये खुली बगावत है। जब इनको इक़्तिदार से निकाला गया तो इन्होंने IMF को ख़त लिखा। आपने ओवरसीज से कहा पाकिस्तान में पैसा ना भेजें। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब किसी को पता है किधर है? हमारे तो गंडापुर साहब के पीछे बड़े ड्रामे 9 घंटे से नहीं है, 72 घंटे से मुल्क का वजीर आजम गायब है। पार्लियामेंट हाउस से बंदे उठा दिए गए, तुसी किथे हो? गंडापुर के पीछे पड़े थे कि 9 घंटे से गायब हैं। किसी को पता है 72 घंटे से वज़ीर आज़म कहाँ गायब हैं? अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में सवाल, कहा वज़ीर दाखिला भी गायब हैं, जैसे कोई वज़ीर दाखिला नहीं। हर गलत काम इनसे करा लो, बंदे उठवा लो, गायब करवा लो। प्रोडक्शन ऑर्डर पर असम्बली आए शेख वकास अकरम ने कहा, स्पीकर साहब आपके लोग भी इनके साथ मिले हुए थे। जो हुआ ये हमारे साथ नहीं, पार्लियामेंट के साथ हुआ है। मुलाजिमीन को मुअत्तल किया गया। इन बेचारों ने क्या कर लेना था? पता चलना चाहिए वो कौन थे, कैसे पार्लियामेंट में आए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, IG इस्लामाबाद ने कहा, जो कार्रवाई हुई वो स्पीकर के इल्म में थी। पार्लियामान पर हमले का क्या मतलब है? वो कौन लोग थे? क्या वो नेपाल से आए थे? सिर्फ सार्जन एट आर्म्स की मुअत्तली कबूल नहीं।
पे मैं नहीं बैठूंगा। मैंने विटनेस किया हुआ है। ये वन वे ट्रैफिक जो है इनके सरमन सुनने आए हुए यहाँ पे। अपने माली पे तो नजर दिखाएं। ऐवान का माहौल बेहतर बनाने वाली कमेटी का अपना माहौल गर्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कमेटी छोड़ने की धमकी दे दी। वज़ीर दिफा ने पीटीआई रहनुमाओं को कहा, हम यहाँ शाम गरीबा सुनने नहीं आए, जो हुआ वो पीटीआई का बोया हुआ है। क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ? खुर्शीद शाह बोले, हालात ठीक करने के लिए माजी बुलाना होगा। इसहाक डार ने कहा, कमेटी जो भी फैसले करेगी उस पर अमल दरामद करेंगे। महमूद अचकजई ने कहा, जब भी हम मुत्तहिद होंगे मसाइल भी हल होंगे। इदारों को यकीन दहानी कराएं, हमारा इत्तेहाद किसी के खिलाफ नहीं है। हम 100% हिमायत के लिए तैयार हैं अगर आइन के मुताबिक चलें। साहबजादा हामिद रजा की तजवीज़ पर खुर्शीद शाह का मुत्तफिक का तौर पर कमेटी चेयरमैन तो मुंतखब किया गया। अयाज सादिक स्पीकरशिप छोड़ने का सोचने लगे। स्पीकर ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, आप सबकी बातों से लगता है जैसे जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे सोचना पड़ेगा इस नशिस्त पर रहना है या नहीं। मुझ पर किस हद तक दबाव है आप लोगों को अंदाजा नहीं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 10 अरकान असम्बली को प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली लाया गया। गिरफ्तार अरकान ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के साथ स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। पीटीआई रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस में गिरफ्तारी पर एहतजाज के साथ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर में एहतजाज मौखर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। गिरफ्तार रहनुमा अब जुडिशल तसव्वुर होंगे। हाई कोर्ट का 2 रुकनी खुसूसी बेंच आज मजीद दलाइल सुनकर हतमी फैसला करेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया, जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ, आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे? मौलाना फजलुर रहमान की मुजाविजा आईनी तरमीम की मुखालिफत। कहा, किसी इदारे में एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करेंगे। एक्सटेंशन बनती है तो फिर सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट की बनती है। पार्लियामेंट मुल्क का सुप्रीम तरीन इदारा है। कायनाती के लिए सिर्फ सीनियरिटी नहीं, अहलियत भी देखी जाए। हुकूमत और अपोजिशन के साथ मिलकर अदालती इस्लाहात लाए। JUI का आईनी तरमीम में हुकूमत की हिमायत ना करने का फैसला। ज़राए का कहना है JUI ने अपने सेनेटर्स को मुमकिना तरमीम पर बिला इजाज़त वोटिंग से रोक दिया। पार्लिमानी लीडर सेनेटर अताउर रहमान ने साथी सेनेटर्स को पॉलिसी खत लिख दिया, बिला इजाज़त वोटिंग में हिस्सा लिया तो नाअहली की कार्रवाई होगी। शरपसंद अनासिर पुलिस और फोर्सेस के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के दरमियान मुश्तरका ताउन पसंद नहीं। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर की गुफ्तगू। बोले, मुशनान के ताउन से शरपसंदों के मज़मूम मकासद नाकाम बनाएंगे। पुलिस और फौज का ताउन जारी रहेगा। हमारा मकसद पुरअमन पाकिस्तान और पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की मीडिया से मुताल्लिक गुफ्तगू नामुनासिब करार दे दी। अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों से मुताल्लिक जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। अच्छे और बुरे लोग तो हर शोबे में होते हैं। अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में कुछ ज़्यादा बोल गए। सहाफ़ियों से मुताल्लिक कहता हूँ कि वो जिहाद कर रहे हैं, दबाव के बावजूद अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में टीवी चैनल्स की गैर मशरूत माफ़ी कबूल कर ली। टीवी चैनल्स ने माफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी करा दी। ये भी यकीन दिलाया कि टीवी चैनल्स खुद एहतसाबी का अमल बेहतर बनाएंगे।
चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, मैंने अपने करियर में ये पहला तौहीन अदालत का केस उठाया था। हम किसी को जेल नहीं भेजना चाहते, लेकिन एहसास जिम्मेदारी तो हो। क्या आपको सख्त टीचर जैसा पैमरा ही चाहिए जो बताए क्या ठीक है क्या गलत? NA 171 रहीम यार खान के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब करार। PTI के उम्मीदवार हसन मुस्तफा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न, जियालों के ढोल की थाप पर भंगड़े। नशिस्त PTI के MNA मुमताज मुस्तफा के इंतकाल पर खाली हुई थी। डेरा गाजी खान में CTD की इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में फितनाल खारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 मौके से फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से दस्ती बम, 2 राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्दों ने हसास तंसीबात पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रखी थी। मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। हुकूमत की जानिब से बिजली के पैदावारी निर्खों में कमी की तजवीज़। लिबर्टी पावर प्रोड्यूसर्स के बाद गुल अहमद एनर्जी पावर प्लांट ने भी टैरिफ में कमी का इंदिया ले लिया। शेवन गुल अहमद एनर्जी पावर प्लांट दानिश इकबाल कहते हैं, तवानाई के बहरान के लिए सब मिलकर काम करें। हम बहैसियत प्रोड्यूसर मुल्क की मफाद में बेहतरी के लिए कोशा हैं। मुल्क की मफाद अव्वलीन तरजीह है। हम अपने लीडर्स और फॉरेन शेयर होल्डर से बात करेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए सोचें। विंड और सोलर प्लांट के जरिए बिजली बनाई जाएगी तो टैरिफ बहुत कम हो जाएगा। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी तालिबात दानिया जहीर ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक गैलरिया के करीब दानिया जख्मी हुई। तेज रफ्तार गाड़ी टक्कर मारने के बाद रुकी भी नहीं। तलाश जारी है। मेमोरियल हरमन अस्पताल के मुताबिक जख्मी तालिबा की निस्फ दर्जन हड्डियां टूटी हैं। दानिया जहीर कहती हैं, कराची से MBA करने के लिए अमेरिका आई थी। घर वालों की जिंदगी बेहतर बनानी थी। ख्वाब चिकना चूर हो गए। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी ने अयादत की और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सदर ह्यूस्टन कराची सिटी एसोसिएशन सईद शेख का कहना है कि उनकी एसोसिएशन के सरपरस्त और मारूफ अमरीकन ताजर सैयद जावेद अनवर ने इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठा ली। अस्पताल, काउंसिल खाने और तालिबा की वालिदैन को आगाह कर दिया गया। अमरीकी सदारती इलेक्शन, ट्रंप का कैमला हैरिस के साथ मजीद मुबाहिसे से इनकार। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मजीद किसी मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लूंगा। ट्रंप ने गुज़श्ता सदारती मुबाहिसे के मेज़बानों को जानिबदार करार देते हुए कहा था, मुबाहिसे में मेरा मुकाबला कैमला हैरिस समेत 3 अफराद से था। कैमला हैरिस के मुशीर कहते हैं, ट्रंप रोज बयान बदलते हैं, एक और मुबाहिसा होगा। और चैंपियंस बनने की लगन, फैसलाबाद में छिड़ गई बैट और बॉल की जंग। 18 दिन होगा भरपूर क्रिकेट एक्शन। चैंपियंस वनडे कप को ढोल की थाप पर वेलकम किया गया। फैसलाबाद मंचलों की खुशी का ठिकाना न रहा। इफ्तिताही मैच में रिजवान के मार्कोस ने शादाब के पैंथर्स को 160 रन के भारी मार्जिन से पछाड़ दिया। इकबाल स्टेडियम में मार्कोस ने पहले खेलकर 348 रन का हदफ दिया। कामरान गुलाम ने सेंचुरी, अब्दुल समद और इफ्तिखार अहमद ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। जवाब में पैंथर्स 187 पर ढेर। अमाद बट के 72 रन सरायगा गए। नसीम शाह और आकिब जावेद ने 3-3 विकेटें उड़ाई। मैच के इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया।